दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको आईबीपीएस आरआरबी पीओ की बिल्कुल रियलिटी बताऊंगा कि इसका प्रीलिम्स का जो एग्जाम आप अगर अपेयर करोगे तो 2023 में क्या स्टेट्स थे, 2023 में कितनी कट ऑफ रखी गई थी और 2023 का जो मेंस का कंप्लीट पेपर था उसके बाद मेंस की कितनी कट ऑफ थी और कितने नंबर लाने पर आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिला था। देखो ये जो एग्जाम होता है वो हाईली कॉम्पिटिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो नेचर है प्रीलिम्स का वो काफ़ी डिफरेंट होता है। वो चीज़ें भी मैं आपके साथ यहाँ पर लेकर आऊँगा और जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। एक चीज़ और कहूँगा, करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन के वीडियोस, रीजनिंग के वीडियोस और करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ पैकेज है, टेस्ट, क्विजेज, एवरीथिंग आपको ऐप पर मिल जाएगा और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग आप कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फटाफट डाउनलोड करें और जो फ्री पीडीएफ है, फ्री क्विजेज हैं, उनका भी लाभ यहां पर आप उठाएं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का जो पेपर होता है ना, उसमें दो चीजें केवल पूछी जाती हैं। एक सेक्शन होता है क्वांट का और एक होता है आपका रीजनिंग का सेक्शन। ठीक है, दोनों में ही 40-40 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 40-40 नंबर के होते हैं और आपको कंप्लीट 45 मिनट का टाइम यहां पर दिया जाता है। इस 45 मिनट के टाइम में आपको ये दोनों सेक्शंस रीजनिंग और क्वांट दोनों अटेम्प्ट करने होते हैं। 80 नंबर का पेपर आपका हो जाता है 80 क्वेश्चंस पर। ठीक है, अब देखो यहां पर निगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है। तो अगर मैं लास्ट ईयर का थोड़ा सा देखूं, जो 2023 का सीन था वो ये था कि अगर आप हाईएस्ट कट ऑफ देखोगे 80 में से, वो कहां पर गई थी? आप देखिएगा उड़ीसा में 59.75 ये जनरल कैटेगरी थी। ठीक है, मेरे पास जिस जिस जगह का डेटा है वो मैं केवल आपको बता पा रहा हूं। उत्तराखंड में कट ऑफ थी 55.5, हिमाचल प्रदेश यहां पर 55 थी, हरियाणा में 54.75 कट ऑफ रखी गई थी और राजस्थान में आप देख पाएंगे 54.5। ठीक है, तो इतनी कट ऑफ यहां पर हमें देखने को मिली थी राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में 53.75। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये 80 मार्क्स में से है। 80 मार्क्स का ग्रांड टोटल आपका होता है। 80 में से जिन लोगों ने इतना इतना मार्क्स जो है सिक्योर किया था उन सभी को आगे फर्दर मेंस में एंट्री दी गई। इसके बाद आप देखिएगा वेस्ट बंगाल में 53.25, गुजरात में 52.75, पंजाब में 52.5 और झारखंड में 51.5, तमिलनाडु में 50.75। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास जिन जिन जगह का डेटा था वो मैंने आपको बता दिया। अब इतना आप गैस आइडिया लगा लोगे कि यार 80 नंबर में से अगर मैं बहुत बेहतर तैयारी कर लूं और कहीं पर अगर मेरे 60 या 62 आ जाएं तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा इस एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। कंप्लीटली ये जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है ना वो आपका प्रैक्टिस ओरिएंटेड होता है। आप कंसेप्ट को सीख लो, उसके बाद मॉक टेस्ट बनाओ और अपनी अच्छी प्रैक्टिस करो। ठीक है, बेस आपका क्लियर होना चाहिए। अब आप देखिएगा कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये अलग अलग जगह की है। ठीक है, जैसे कि असम की 50 रखी थी, मध्य प्रदेश की 50 थी, छत्तीसगढ़ की 49.75 थी, केरला की 48.75, जम्मू एंड कश्मीर की 46 है और महाराष्ट्र की 46, बिहार की 45 रखी गई आउट ऑफ 80। हर जगह की 80 में से ही है। आंध्रा, तेलंगाना, मिजोरम यहां पर 39, 39, 37 और कर्नाटका में 35। मतलब कि 80 में से 35 नंबर लाओ, आपको मेंस का टिकट मिल जाएगा। ये हालात थे कर्नाटका के। ठीक है, मेघालय के। अब वैकेंसीज का कंपैरिजन मैं अगली वीडियोस में फिर कभी करूंगा, बट यहां पर केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। आप ये मत सोचो कि यार मेरा स्टेट अगर मध्य प्रदेश है तो मैं 50-52 ला रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आप जब तक अपनी जो लेवल है ना और जो एक कट ऑफ है उससे 5-10 नंबर ऊपर आप नहीं सिक्योर करना स्टार्ट करोगे तब तक मजा गाइस वहां पर नहीं रहेगा। बाकी SC ST OBC अपना अपना यहाँ पर एजम्पशन देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं तो मेंस एग्जाम में क्या होता है, आपकी सेक्शनल भी होती है और मेंस एग्जाम में आपको 2 घंटे का टाइम एग्जामिनर देता है पूरा और 2 घंटे में रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इन सब के लिए आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मिलेंगे। ठीक है, और 200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 200 ही नंबर होता है पेपर। अब ये जो 40 क्वेश्चन है 50 नंबर के होते हैं रीजनिंग के, कंप्यूटर में हाफ हो जाते हैं, 40 क्वेश्चन 20 नंबर के। बाकी जनरल अवेयरनेस में, इंग्लिश में और ऑप्ट आप कोई भी एक कर सकते हो, या तो इंग्लिश कर लो या तो आप हिंदी कर लो। ठीक है,
और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन 50 नंबर के रहते हैं। मतलब केवल रीजनिंग है और ये वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है वो कितने का हो जाता है, 1.25 मार्क्स का आपका हो जाता है एक क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका रहता है, टाइम आपको 2 घंटे का ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पर जो लास्ट 2023 का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, इसमें सेक्शनल क्या सीन था। रीजनिंग का पेपर हुआ, 40 मैक्सिमम मार्क्स थे, इसमें से SC ST OBC PWD इनके लिए 6.75 लाने थे और EWS जनरल के लिए 10 लाने थे। कंप्यूटर नॉलेज होता है 40 मैक्सिमम मार्क्स रहता है, 5.50 EWS जनरल को लाने होते हैं, बाकी अदर्स को इनके अलावा 2.75 लाने होते हैं। जनरल अवेयरनेस मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन लोगों को क्यों लगता है, क्योंकि लोग इसकी उतने लेवल तक कंटेंट नहीं मिल पाता, तैयारी नहीं कर पाते। करंट अफेयर्स फंडा हर एक मंथ के 500 MCQs आपको प्रोवाइड कराता है PDF फॉर्मेट में, प्लस आपको क्विजेज देता है प्रैक्टिस करने के लिए। हमारा जो ईयरली पैकेज है ना करंट अफेयर्स का, वो अपने आप में एक मास्टर पैकेज। अगर आप उससे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये 1-2 नंबर वाले नहीं, यहाँ पर आपके 0 लग जाएंगे। अगर बिल्कुल बुरी हालत है ना तो 10 और 20 के आसपास आप नंबर लाओगे, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। क्योंकि हम क्वेश्चंस की डेप्थ में जाते हैं, हम आपको ओनली MCQ करा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, हम आपको डिटेल देते हैं, बुलेट पॉइंट्स देते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स चीजें हैं वो हम केवल आपको प्रोवाइड करते हैं जो पेपर में पूछी जाती है। तो ये भी आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएगी। अब जनरल अवेयरनेस में देखिएगा 2 नंबर EWS जनरल के लिए है, अदर देन के लिए 1 नंबर है। अब आप 1 और 2 नंबर लाकर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको यहां पर स्कोर करना होगा। अब आप देखो ना 40 नंबर का पेपर है, अब आप यूं ही तो 2-3 नंबर लाकर आप 37 नंबर आप पीछे हो जा रहे हो, ये नहीं करना है गाइस। अगर आप यहां पर जब कट ऑफ 2-3 जा रही हो और आप 20 ला रहे हो, 22 ला रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आप रेस में बहुत लंबी उछाल ले रहे हो और आपको सिलेक्शन यहां पर मिल सकता है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी यहां पर भी वही है, ठीक है। दोनों में से कोई आप एक अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखिएगा यहां पर कट ऑफ 6.75 5.75। इंग्लिश की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा होती है, हिंदी की कम होती है। यहाँ पर अदर्स की देखोगे तो इंग्लिश की 3 रखी गई है और 2.50 हिंदी की है। क्वांट में देखोगे पेपर काफ़ी कैलकुलेटिव आया था और मैं कहूँगा मॉडरेट टू टफ ही है। 40 में से 4.75 कट ऑफ रखी गई थी EWS जनरल की और 2.75 जो है वो SC ST OBC की थी, ठीक है। इसके बाद जो सिंगल एग्जाम्स होते हैं ना स्केल 2 स्केल 3 के, वो एक बार पॉज करके अपना डेटा देख लें, उनका इतना कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला था। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मेंस वाली जो कट ऑफ है, ठीक है, ये आप देख लो मेंस में जिन लोगों ने मेंस दिया तो 200 नंबर का था, उसमें से कहाँ पर कितनी कट ऑफ गई वो आप देख लो। अगर मैं बताऊं आपको, आंध्र प्रदेश में 64 है, अरुणाचल प्रदेश में 65 है, फिर 69 असम में है, 66 जो है वो बिहार में यहाँ पर गई है, फिर 69 कट ऑफ जाती है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। 70.88 ये गुजरात में जाती है। गुजरात में स्टार इसलिए लगा रहा हूँ, यहाँ पर अच्छे खासे नंबर्स आपके रहते हैं, 70s में जाती है। हरियाणा में देखो और आप आगे बढ़ोगे 78 80 पहुंचेगी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। 69 जम्मू एंड कश्मीर में, 72 झारखंड में आपकी रहती है 72, ठीक है। ये मैं आपको जनरल की बता रहा हूं, ठीक है, जनरल, ओके। थोड़ा बहुत आप देखोगे EWS जनरल ऑलमोस्ट सेम रहता है, बाकी सब लेस देन दिस वन है, तो पॉज करके आप बाकी डेटा देख लेना। अगर मैं और भी हाईएस्ट बताऊं तो आप देखेंगे उड़ीसा में अच्छे खासे नंबर्स रहते हैं, ठीक है। और राजस्थान में आप देखोगे यहाँ पर 75, 77, 78 ऐसे नंबर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे, उत्तर प्रदेश 73.25, ये जो कट ऑफ है ये 200 में से है, ठीक है। IBPS RRB PO मेंस की कट ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों जब प्रोविजनल अलॉटमेंट हुआ था और उस दौरान कट ऑफ जो है आपको पता है कि इंटरव्यू प्लस जो आपके मेंस के मार्क्स होते हैं इनको 100 में कर दिया जाता है। तो 100 में अगर आप देखें आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश में जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है 48.10 मार्क्स लाने का। ये मैं मिनिमम स्कोर बता रहा हूँ जिस नंबर पर सिलेक्शन आपका हो गया है, और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 19/8/1997। अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो ये 43.18 पर हुआ है सिलेक्शन। बिहार में अगर आप देखते हैं तो 48.02 इतने मार्क्स पर सिलेक्शन आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। गुजरात में अगर आप देखोगे तो 46 वाले बंदे का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। फिर हरियाणा में देखोगे 51.62 है, हिमाचल प्रदेश में 51.55 है, जम्मू एंड कश्मीर और झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर में देखोगे 51.85 और झारखंड में 49.30,
कर्नाटका में 46.25 है। अगर मैं और स्टेट्स की बात करूं जो आप देख पाएंगे, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर अनरिजर्व में 51.72, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। मध्य प्रदेश, केरला में आप इतना गई थी, और मध्य प्रदेश में कहोगे 46.28, 47.62, तो इतनी इतनी कट ऑफ में यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे राजस्थान में, तो राजस्थान में जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है वो है 51.25। ठीक है, नंबर्स अच्छे यहाँ पर भी लाने लोगों को पड़े थे। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करोगे तो अनरिजर्व की उत्तर प्रदेश की कट ऑफ है 48.52, जिसका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। बाकी आप पॉज कर लें, आपको यहाँ से डेटा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये गाइस डेटा है। और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग और वैदिक मैथमेटिक्स मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, जिसमें मैंने पूरी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई की है। और ये कोर्स केवल 299 रुपीज़ में है। 299 में आप इनरोल करके अपनी पूरी कैलकुलेशन ट्रिक्स, फास्ट ट्रिक्स, सब कुछ एक ही जगह पर, एक ही प्लेस में और अच्छी क्वालिटी में आप इन सब कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और ये हमारा करंट अफेयर्स का ईयरली प्लान, ये भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और अभी गाइस समर सेल चल रही है, तो सभी कोर्सेज पर और 10% आपको ऑफ मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब ये मानकर चलो कि जो 399 का कोर्स है, ठीक है, वो आपको 359 समथिंग कुछ पड़ जाएगा। तो ये कुछ भी नहीं है, तो आप इसका लाभ उठाएं, अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, स्टे कनेक्टेड। और इस करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में डेली करंट अफेयर्स आती है, शॉर्ट्स, आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप अपनी अच्छी तैयारी करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।